मेरे साथ में एआईसीसी के सेक्रेटरी श्री जितेंद्र बघेल जी, पूर्व हमारे अध्यक्ष श्री उदय भान जी, सम्मानित प्रेस के सभी साथियों, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, आज एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप सब लोगों को तकलीफ दी गई है कि आज हरियाणा का जो हाइड्रोजन बम के नाम से हमारे नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो बात देश की जनता के सामने रखी है, उससे बात साबित हो गई है कि जो वोट चोर गद्दी छोड़ एक कार्यक्रम जो हमने शुरू किया था, उससे पहले भी राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटक का मामला जो बताया था सबके सामने, प्रेस के साथियों के सामने, और आज ये बताया गया किस तरह से हरियाणा में जहां 2 करोड़ वोटर हैं, उसमें से 25 लाख वोटों की हेराफेरी, यानी हर 8वां वोट फर्जी या डुप्लीकेट था, जिसके माध्यम से हरियाणा में एक लोकतंत्र का अपमान हुआ। चुनी हुई सरकार, जो लोग चाहते थे कांग्रेस की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी ने हेराफेरी करके, बेईमानी करके इस सरकार को और लोगों को इस चुरा लिया गया है, लोगों के जनादेश को। इसके विषय में आज विस्तार से बताया गया और आज इसी सिलसिले में हम आपके सामने ये एटाज रखना चाहते हैं कि देश की जनता को पता लगे ये केवल एक कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान की, लोकतंत्र की लड़ाई है। आपके सामने हमारे नेता ने किस तरह बताया कि हम आपके एग्जिट पोल पे भरोसा करें। शुरुआत जो हुई थी आप लोगों के सामने थी, सब एग्जिट पोल ने, किसी ने 58, किसी ने 60, 61, 62 संख्या बताया था कितना कांग्रेस सीटें मिलेंगी। और शुरू में जो आपका पोस्टल बैलेट शुरू हुआ तो उसमें 73 पे कांग्रेस आगे थी, 17 पे बीजेपी थी। तो ये भी आपके सामने शपथ संदेश था। तो इस तरह से ये जो वोटों का किस तरह से एक, बल्कि कहा जाए भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि ब्राजील जनता पार्टी हो गई। कभी कोई स्वीटी के नाम से, कभी सीमा के नाम से, कभी दूसरे नामों से विदेश की लड़की का आपके सामने फोटो देखा गया। एक एक एड्रेस के ऊपर 100-100, 200 वोट बनाए गए, गलत एड्रेस बल्क में मतदान किया गया, वोटर्स बनाए गए। तो ये सब चीजें आपके सामने विस्तार से आपने रखी है और हमारे नेता ने भी सामने रखी, प्रेस के सामने सभी साथियों का। तो इसलिए इस बात के लिए हम जरूर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आपको इस मामले के अंदर निश्चित रूप से देश की जनता के सामने बातें रखनी चाहिए कि हमारी जो वोटों का मामला रहा, केवल 22,779 वोट से हम कांग्रेस चुनाव को हराया गया। जिस तरह से हमारी सीटें कोई 32 सीटों से हारे हैं, कई 1957 से हारे हैं, एक 2306 से हारे हैं। होडल जो हमारे बैठे आदरणीय उदय भान जी 2595 वोटों से हराया गया है। महेंद्रगढ़ हमारे जिले की सीट 2648, सफीदो 4037, घरोंडा 4531, लड़ाई 4673। इस तरह से 22,779 वोटों से ये डिफीट दिखाया गया था। तो इसलिए ये स्पष्ट रूप से था और ये आपके सामने आपने खुद देखा होगा, ये ब्राजील की लड़की का फोटो है। तो इसके बारे में कहा गया कौन है, कभी सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। तो इस तरह से हरियाणा में ये 25 लाख वोटों की चोरी का मामला है। इसमें डुप्लीकेट वोटर है 5,21,619, अमान्य पते के हैं 93,174, जो बल्क में है थोक वोटर उनका है 19,26,351 और इस तरह से 25,41,144 वोटों का जो ये स्पष्ट रूप से है जो हरियाणा की जनता के साथ एक धोखा किया गया है, हरियाणा की जनता के साथ एक दिखावा किया गया इन लोगों ने और चुनी हुई सरकार को इन्होंने चुराने का काम किया, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। अभी देखिए 2 बूथों में एक ही तस्वीर से 223 वोट बने हुए हैं, 1,24,177 नकली फोटो वाले वोट, जिसमें फोटो ही नकली लगी हुई है। चुनाव आयोग के पास हालांकि डुप्लीकेट वोटर हटाने का सॉफ्टवेयर है, खुद राहुल जी ने इस बात को कहा है कि आजकल सिस्टम बहुत एडवांस, आप एक क्लिक करेंगे डुप्लीकेट हट जाएंगे, लेकिन नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हजारों लोग यूपी और हरियाणा दोनों जगह वोटर हैं। तो पूरी तरह से जो है जनादेश का अपमान है। और हरियाणा में सबसे बड़ी बात, जो लोगों ने विधानसभा चुनाव में से पहले पार्लियामेंट चुनाव में जो वोट डाले थे और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आया तो 3.5 लाख वोट हटा दिए गए उस नाम में से जिन लोगों ने पार्लियामेंट वोट डाला था। कैसे संभव है, जो 4 महीने 5 महीने पहले तो जायज वोटर थे, उसके बाद वो नाजायज हो गए जब हरियाणा का चुनाव आया। तो ये इस तरह से ये आपके सामने, और 19 लाख थोक मतदाता थे।
तो ये सबसे बड़ी व्यवस्था यही है कि भाई आज भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाया, हरियाणा में बनाया, महाराष्ट्र में बनाया, और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये जनादेश नहीं, ये लोकतंत्र का अपमान है, संविधान के साथ छेड़खानी की गई है। और हमारी स्पष्ट रूप से मांग है कि हम इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है, जो अब पूरा हो चुका है। लगभग 5 करोड़ हस्ताक्षर हमारी पार्टी ने इकट्ठे किए हैं और हम उसको बहुत जल्दी ही भी राष्ट्रपति जी को या चुनाव आयोग के पास हम ले जाकर के उनके सामने रखेंगे, देश की जनता के सामने सारी तस्वीर दिखाएंगे। और आज हरियाणा में इसीलिए इस बात का रोष को देखते हुए आज कैंडल मार्च भी तमाम हरियाणा के जिलों के अंदर रखा गया है और बहुत जल्दी ही प्रोटेस्ट भी हम इसका डिक्लेयर कर रहे हैं। हरियाणा के हर जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करेगी। तो ये मुख्य रूप से मैं कहना चाहता था। आदरणीय हुड्डा साहब ब्रीफ करेंगे। हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी, हमारे सेक्रेटरी बघेल जी और पूर्व अध्यक्ष हमारे साथी चौधरी उदयभान जी, वे साथी। देखिए, आज राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शुरू से ये चर्चा थी कि भाई हरियाणा के जो है वो जो लोकमत था, जो लोगों की आवाज थी, वो दबाई गई और चुनाव जो है केवल वोट चोरी नहीं, वोट चोरी के जरिए हरियाणा सरकार की चोरी की गई वहां पर। और उसके कई कारण हैं। राहुल जी ने पूरी तफसील से बताया कितनी वोटें कैसी हैं, क्या हैं, आज पूरा उन्होंने सबूत दे के बताया। तो आज कोई शक नहीं रहा कि भाई जो हरियाणा का चुनाव जो था, जो लोगों को लगता था, तो मतलब सरप्राइजिंग जिसको कह सकते हैं ना, रिजल्ट वाज सरप्राइजिंग, एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड कि भाई हुआ क्या। सब लोगों को जब एग्जिट पोल, कहीं भी किसी भी एग्जिट पोल ने भाजपा को 29 से ज्यादा सीट नहीं दी। कोई 29 दे रहा था, कोई 27 दे रहा था, कोई 21 दे रहा था। और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से हर आदमी बोल रहा था। और इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप पिछले तीन चार रिजल्ट निकाल के देखो हरियाणा असेंबली के। जो भी पोस्टल बैलेट में जीता है उसी की सरकार बनी है। अब के क्या था भाई, पोस्टल बैलेट में तो कांग्रेस 75 के करीब जीत रही है, बीजेपी 15, 16 या 17 इतने ही कुछ था। फिर लेकिन जब गिनती हुई ईवीएम की, जब उसमें ये हुआ, तो यही राहुल जी ने भी इस क्वेश्चन उठाया, बिल्कुल ठीक रहा उठाया उन्होंने कि भाई पोस्टल बैलेट में तो इतनी है और बाद में इतने हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं शक का हुआ है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो इलेक्शन कमीशन में, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज दी पीआईबी 8:34 पे पोलिंग वाले दिन, और कहा वोट पोल हुई है 61.19%, 61.19%। ठीक है, हो गया। फिर 5 तारीख को 8:14 पे कहा कि 6 तारीख को, 5 को ये कहा, 6 को सुबह 8:14 पे कहा नहीं, वोट पड़ी है 65.65%। हाँ, पौने 12 दिन हो गया। 8 बजे सुबह हमने रिलीज की ना, जो ईडी न्यूज की लिए बता रहा हूँ, तो 65.65%। और काउंटिंग होनी थी 8 को, तो 7 को 8:45 बजे 8:46 पे पीएम अक्टूबर 7 डे बिफोर काउंटिंग डे, वो परसेंटेज पहुंच गई 67.9%। ऐसा क्या भाई, मशीनों में कोई घुस गया तो अपने आप ही वोट बढ़ती रही। तो ये शक की निशान है। इसी वास्ते जब हम इलेक्शन कमीशन से मिले थे फौरन इलेक्शन के बाद, तो आपको ऑन रिकॉर्ड होगा, चूंकि आप प्रेस वाले भी होंगे, मैंने यही डिमांड करी थी जो राव नरेंद्र सिंह का। वो कह रहे जी क्या इसका समाधान क्या है। मैं एक ही समाधान है,
आज इलेक्शन बैलेट पे करा लो, रिजल्ट आ जाएगा। उस टाइम भी की। तो ये है जो स्थिति कि भाई एग्जिट पोल लगा लो, सर्वे लगा लो, हर चीज ये बता रही है। आप सारी स्टेटों का देख रहे हो आप, चलो सर्वे में तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, लेकिन एग्जिट पोल बाय एंड लार्ज वही रिजल्ट आता है, इतना डिफरेंस है। तो ये जो रातों रात वोट बढ़ गई, कहां से कैसे बढ़ गई भाई? कितनी वोट बढ़ी होंगी? मेरे ख्याल में 6.7 हाँ 6 मतलब 15 लाख वोट है, बता रहा हूँ। पोलिंग वाले जो पहले, उसके बाद 13.73 लाख वोट पोल्ड आफ्टर, मतलब उस दिन 7 बजे तक की पोलिंग होती है, पोलिंग वाले दिन। इसका उसके बाद जो है 13.73 लाख और वोट पोल हुई। फिर कहां से आ गई भाई? 8 तारीख को गिनती है, 7 को 9 बजे आप इतनी वोट बता रहे हो। इसी प्रकार से जो इनको चाहिए था उस टाइम कि असेंबली वाइज बताएं कितनी वोट आई हैं, वो नहीं बताई गई, परसेंटेज बताते रहे। अगर आप सारे एनालिसिस का करोगे असेंबली वाइज तो आपको पता लग जाएगा कहाँ कैसा है। एवरेज 15,175 एक असेंबली, एवरेज जो है 15,000 वोट एक असेंबली बढ़ी है, जो मैंने बताया। एवरेज वोट तो कुल बराबर की हमारी है, 39.3 पॉइंट हमने कितनी है उनकी 9, मतलब 0.5 या 6 का % का ही अंतर है वोट में। तो सीट तो उनकी 45 और हमारी 37। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। ये सवाल इस बात का नहीं है हरियाणा की सरकार ने मनी, कोई बात नहीं। ये तो देश का सवाल है, ये तो संविधान का सवाल है। जिस संविधान ने हमारे को वोट का अधिकार दिया, ये अधिकार दिया कि इस वोट से सरकार बनेगी, जनहित के काम करेंगे। जब यही नहीं बना पाएंगे तो प्रजातंत्र कैसे रहेगी, संविधान कैसे बचेगा? डॉक्टर अम्बेडकर के चेयरमैन के उसमें बना जो संविधान, और इस बात का मेरे को गर्व है, मेरे स्वर्गीय पिताजी की उस संविधान पे दस्तखत है, वो भी संविधान सभा के मेंबर थे। तो ये जो राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है, ये बहुत ही एक व्यक्ति के लिए या उसके किसी के खिलाफ हक की बात नहीं है, ये प्रजातंत्र के हित में है। ये प्रजातंत्र, और प्रजातंत्र का चाहते आप तीसरी स्तंभ हो, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि प्रजातंत्र से छेड़छाड़ ना हो, संविधान से छेड़छाड़ ना हो। जब भी हमारा कितनी कुर्बानियों से देश आजाद हुआ है, कितने कुर्बानियों से। आज पता है स्वतंत्रता सेनानी, मैं भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूं, राहुल जी भी हैं, और त्याग किया है प्रदेश के लिए, ये सबको पता है। बहुत सारे नाम तो पता है, बहुत सारे लाखों ऐसे आदमी भी हैं जिनका नाम और गांव नहीं पता, उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियां की हैं। तो छोटी कुर्बानियों से नहीं देश आजाद हुआ है, छोटी कुर्बानियों से नहीं है संविधान बना है। तो इस संविधान को रखने के लिए जो भी पार्टी कार्यक्रम बनाएगी, हम पार्टी का पूरी उससे साथ रहेंगे, 1 by 1। हाँ, एक एक करके ये पूछ रहे ना, प्लीज आस्किंग। जिस तरीके से राहुल जी ने आज बोला कि हरियाणा की इलेक्शन चोरी हुई है और जो सरकार है और मुख्यमंत्री है वो अवैध है, एक तरह से इलेजिटिमेट है, तो आप इसकी क्या डिमांड करते हैं और कैसे इसको आगे ले जाएंगे? कोई पब्लिक मूवमेंट वगैरह आपने बोला प्रोटेस्ट होगी? वो तो देखो पब्लिक अवेयरनेस करेंगे हम, और डिमांड तो मैं आपको पहले दिन कह दी थी इनको इलेक्शन कमीशन में, भाई इलेक्शन करवा लो, बैलेट पे करवा लो, लोगों की मनसा पता लग जाएगी। डिमांड तो ये अभी मुख्यमंत्री को मतलब इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नहीं, अकेला मुख्यमंत्री इस्तीफा मांगने से नहीं होगा ना, पूरी सरकार को जाना चाहिए। और सवाल इस बात का नहीं है, मैंने आपको पहले ही मैंने कहा था, एक हरियाणा का सवाल नहीं है। आई एम नॉट प्रेजिंग ओनली हरियाणा, ना राहुल जी ने अकेले हरियाणा की, तो कुछ फैक्ट दिए हैं जो बियॉन्ड डाउट है। तो सवाल ये पूरे देश का है, इलेक्शन कमीशन की जो है निष्पक्षता का है और संविधान का है, वो है हमारे सामने। एक अरे जी आप बोलो क्या कह रहे हो? प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगेंगे, उनके नेतृत्व में ये सब हो रहा है। देखिए, जो पार्टी फैसला करेगी
वही करें राहुल जी ने जो आज कहा है उनके पार्टी के साथ। सर, हरियाणा इलेक्शन लेकिन कमीशन इसमें ने- कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। सर, हरियाणा इलेक्शन कमीशन ने जो आज रिबटल दिया, हाँ? हरियाणा इलेक्शन कमीशन ने जो रिबटल दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जब हो रहा था, प्रक्रिया हो रही थी, अगले दिन भी कोई कंप्लेन नहीं आई। क्या बात करें, हम खुद मिले इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट आते ही है, ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको। उन्होंने 3 पॉइंट उठाया होता जी, तीन उन्होंने अपनी तरफ से चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि पहला तो आप ये कह रहे हैं कि ये डुप्लीकेट नंबर और ये, तो उनका सवाल यह है कि आपको पोलिंग एजेंट क्या कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर गलत है तो ये कैसे कांग्रेस पार्टी तय कर रही है कि वो वोट कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को ही मिला। तो चुनाव आयोग बजाय इसका हो गया, समाधान का हो गया। सवाल पूछ रहा है। मैं भी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है, किसी एक पार्टी की। चुनाव फेयर हो, ये आयोग की जिम्मेवारी है। आयोग को देखना चाहिए डुप्लीकेट वोट ना बने, आयोग को देखना चाहिए, उसका काम है ये। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का आना आयोग की जिम्मेवारी है। अपनी जिम्मेवारी से कैसे बच जाएंगे वो? अब ये कह रहे पार्टी का क्या मतलब हुआ? BLO हो गया। पार्टी के कार्यकर्ता होते तो बीएलए क्या कर रहे हैं? BLO कुछ करे तो मैं तो नहीं भेजता, BLO नहीं भेजता। इसका मतलब इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कुछ भी करेगा, उसकी जिम्मेवारी है। देखिए, जब थोड़े दिन चुनाव से थोड़े दिन पहले तो वोटर लिस्ट देते हैं, BLO क्या चेक करेगा? BLO तो उस टाइम कर देगा ना। लेकिन लिस्ट ऑब्जेक्शन जब आएगा, जब मेरे पास लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट ही जस्ट बिफोर इलेक्शन आएगा तो मैं क्या करूंगा? शहरों में पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानते, ऊपर कौन है। शहर में पड़ोसी को नहीं जानता किसकी वोट बनी हुई, अनलेस आई गेट द वोटर लिस्ट एटलीस्ट 2 या 3 मंथ बिफोर। ये जो चुनावी मुकाबला था, इस चुनावी मुकाबले में सीएम प्रेस के लिए आप आ गए थे। इस मुकाबले में जो भी परिणाम रहे, वोट चोरी हुई, जो भी रहा, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि गुटबाजी की वजह से पार्टी नहीं। कोई गुटबाजी नहीं पार्टी में। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी और पिछले इलेक्शन से लेकर अब तक 11% का इजाफा हुआ है वोट का, क्योंकि लोगों की मन भावना थी। वो तो जो हो गया तो जो किया हो तो मालूम है। जो वोट चोरी लगा लो या सरकार तोड़ ली हमारी। हुड्डा जी, आप लगातार कह रहे हैं कि सरकार की चोरी हुई, वोट की चोरी नहीं हुई। नहीं, ये नहीं कहा मैंने, आपने ये नहीं कहा यार। डोंट पुट योर वर्ड्स इन माई माउथ, डोंट पुट योर वर्ड्स इन माई माउथ। आप क्या मानते हैं कि ये जो वोट चोरी का जो खुलासा हुआ है हरियाणा के संदर्भ में, इस वोट चोरी की वजह से क्या कांग्रेस पार्टी की बनती हुई सरकार नहीं बन पाई? और बिल्कुल तो यही तो मैंने आपसे कहा, यही मैं कह रहा हूँ, यही मैंने आपसे कहा। यही मैं कह रहा हूँ। नहीं तो और बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने भी सवाल किया है कि क्योंकि आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं, वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या एसआईआर जो कि इलेक्शन कमीशन करवा रहे हैं, क्या आप उसके समर्थन में है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एसआईआर एक्सरसाइज करवाई जा रही है, उसमें डुप्लीकेट वोटर्स या फिर जो नहीं रहे हैं दुनिया में, उन्हीं को ही हटाने का काम किया जा रहा है? तो क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? हरियाणा में देखिए, हमने तो कह दिया भाई, इसका समाधान एक है सबसे, कि बैलेट पे इलेक्शन कराओ। बैलेट में तो हम 75 से ज्यादा जीत रहे हैं। अब मशीन में क्या, दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन रेज्ड बाय राहुल जी। फेयर होना चाहिए, एसआईआर का सवाल नहीं है। इलेक्शन कमीशन को फेयर करना चाहिए, और ये जो जितनी डिलीशन और ये करते हैं उसकी जिम्मेवारी है। घर पर चेक करने की, घर घर चेक करने की, वोटर लिस्ट पार्टी को देने की उसकी जिम्मेवारी है। 2 महीने पहले दे, चेक करें, हमारे वर्कर चेक करेंगे। बीजेपी के बड़े नेता है किरण रिजिजू, हैं? बीजेपी के बड़े नेता है, उनका कहना है कि बिहार चुनाव में राहुल गांधी को हरियाणा का इशू याद आ रहा है। बिहार चुनाव में राहुल गांधी बाहर फॉरेन ट्रिप्स लगा रहे हैं। बिहार चुनाव में आप लोग ये तमाम मुद्दे खड़े कर रहे हैं, जबकि आपकी जो राजनीति है, कांग्रेस पार्टी की राजनीति है, वो एंटी बिहार हिंदुस्तान का पार्ट है ना, प्रजातंत्र है वहाँ, उसी की लड़ाई लड़ रहे हो। आपको लगता है कि इतने सारे आप सवाल उठा रहे हैं, पूरा जिस तरह से काम किया गया वोटर लिस्ट को लेके, तो
क्या हरियाणा में एक बार फिर से चुनाव कराना बेहतर विकल्प होगा इन द लाइट ऑफ व्हाट यू नहीं, हरियाणा में तो होगा, लेकिन मैंने ये कहा था ना, हरियाणा की सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है। नहीं, पर हरियाणा में दोबारा चुनाव होना चाहिए। हाँ, हो जाए तो आ जाएगा रिजल्ट, करा लो, आज बैलेट पे कराओ, बैलेट पे कराओ। तो पहले से ही कहा था ये, अरे इलेक्शन कमीशन में जिस दिन हम गए थे मिलने, उस दिन कहा था। अभी क्या अभी होना चाहिए चुनाव पर? हाँ बोलो, किसका? चुनाव दोबारा होना चाहिए जिस संदर्भ में जो कुछ आया देखो है सामने, देखो, मैं एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब होना चाहिए, वही जब ये तो है ही चोरी की सरकार। लेकिन मैं टॉकिंग अबाउट, राहुल जी ने पूरे देश के लिए बात की है, संविधान को बचाने की बात कही है, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल उठाया। पर आप चाहते हैं कि आगे ये बात वो एक स्टेट के लिए नहीं, इट फॉर होल कंट्री। सर आपका क्या रोडमैप है आगे? यानी सर समझने के लिए बस आप ये करें कि हरियाणा बस में बेहतर आपके तो हो गए होगा सवाल आता है, वहाँ भी पूछते कि रहोगे। हरियाणा में बेहतर होगा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, आप ये कह रहे हैं ना? हरियाणा में बेहतर होगा Not only, I'm not talking about only Haryana, I'm talking for whole country. बैलेट पेपर तो होना चाहिए। जर्मनी जैसे एडवांस कंट्री ईवीएम से दे हैव कम बैक टू बैलेट। व्हाई? बिकॉज जर्मनी के कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि भाई एवरी चांस ऑफ मैनिपुलेशन। वह तो जिस पे शक हो उस सिस्टम का क्या फायदा? आपका हो गया, प्लीज, यू ऑलरेडी आस्क्ड। हाँ? जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बीजेपी के द्वारा, तो किरण रिजिजू के द्वारा कहा गया कि 2004 का जब चुनाव हुआ था लोकसभा, तो एग्जिट पोल ओपिनियन पोल हमारे फेवर में था, मतलब जब रिजल्ट आया तो हमारे फेवर में नहीं था। उस वक्त हमने अपने पराजय को स्वीकार किया, कांग्रेस भी स्वीकार करे। लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने राहुल गांधी क्या था एग्जिट पोल का? क्या था 2004 में? 2004 में जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल आए थे, तो उस वक्त ओपिनियन पोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जिट पोल। डोंट मिक्स। ओपिनियन पोल कैन बी, वो तो अपने हिसाब से होगा, लेकिन एग्जिट पोल बाई एंड लार्ज सेम निकलता है। तो उनके द्वारा कहा गया कि हमने पराजय स्वीकार किया, तो अब कांग्रेस स्वीकार करे। तो स्वीकार नहीं करने का प्रजातंत्र है। हम तो ये बता रहे हैं भाई इसकी कमियां दूर करो। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है ना, अच्छा और क्या है? आपको जिंदगी भर अफसोस होगा इस बात को लेकर कि आप मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए और ये खुलासा आज राहुल गांधी ने किया। आपको होता अफसोस? आप तो हेड होने चाहिए थे, आपने चैनल के तो रहे पोस्ट दो बार रहे, अफसोस किस बात का? क्या है, दो बार रह लिया मुख्यमंत्री। अफसोस किस बात मेरे मुख्यमंत्री का सवाल नहीं है, कांग्रेस पार्टी। चलो, ओके, थैंक यू।